हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10 का गणित बताने जा रहा हूँ और ये आपका चैप्टर है 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं सूत्र को। घनाभ का क्यूबॉइड, शंकु और बेलन गोला, ये सब का फोटो इस तरह होता है। घनाभ को हम लोग बनाते कैसे हैं, बहुत आसान है। ऐसे लाइन ले लीजिए, यहाँ पर, यहाँ ऐसे ले लीजिए, सबको मिला दीजिए। बहुत आसान है। ये हो गया आपका घनाभ। शंकु बना सकते हैं, आसानी है। ऐसे कर दीजिए, ऐसे हो गया, ठीक है। ये इसका ऊंचाई हो गया और इसका ये त्रिज्या हो गया, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा होता है गोल होता है, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। इसमें हम लोग को ये क्या हो गया, ऊंचाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ले सकते हैं। ये आपका हो गया घनाभ, क्यूबॉइड। और घन में क्या होता है कि सभी भुजा बराबर होता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। ऐसा तो आपको मिलेगा ही बहुत सारा। कुछ फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL हो गया। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर बराबर हो गया पाई RL प्लस R। इसमें से हम लोग पाई R और पाई R को बाहर कॉमन निकाल दिए। यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। 4 में हम लोग का है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई R स्क्वायर। शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई R क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूला है, और भी हम लोग चैप्टर को पढ़ते हुए और आगे के देखते जाएंगे, ढेर सारा वो सब समझते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उदाहरण। रसीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लड्डू मिला, लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों यानी क्रायॉन से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अर्ध्यारोपित है, यानी कि रखा हुआ है, स्थापित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि लट्टू को हम लोग बनाते कैसे हैं। हम लोग को दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार है, निचला हिस्सा, ठीक है, और ऊपर जो है वो अर्धगोलाकार है।
इस टाइप से। और इसमें हम लोग को बोला जाएगा कि पूरा ऊंचाई जो है शंकु का वो आपका है h, और ये दिया हुआ आपको है 5 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या हो गया r। r हम लोग को दिया हुआ नहीं है, हम लोग को व्यास दिया हुआ था, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 3.5। तो व्यास बराबर क्या होता है, सॉरी त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी कि 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना हमको है, शंकु का हम निकालेंगे अलग से, और फिर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये चीज़ हम लोग लिखे हैं। व्यास दिया हुआ था d, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर d/2। ठीक है, कहीं भी व्यास दिया रहेगा बस त्रिज्या निकाल लीजिएगा तुरंत ही, अच्छा रहेगा, आसानी हो जाएगा। ये हम लोग फोटो बना दिए हैं, पूरा का पूरा हम लोग को 3.5 व्यास है, इसका ऊंचाई हो गया हम लोग को h, l हो गया। ठीक है, सॉरी ऊंचाई जो हम लोग को दिया हुआ था, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है, शंकु लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। चलिए शंकु की ऊंचाई हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका शंकु का ऊंचाई, और पूरा ऊंचाई जो था ये आपको 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर h1 बराबर हम मान लिए हैं इसको। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये पूरा में से इतना घटा देते हैं तो मेरा शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। शंकु की ऊंचाई h बराबर लट्टू की संपूर्ण ऊंचाई माइनस त्रिज्या r। तो संपूर्ण ऊंचाई था आपका h1 माइनस r बराबर क्या हो गया, 5 माइनस 3.5/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को ये जो ऊंचाई होता है इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इतना जो हम लोग को निकलेगा वो 3.5 निकलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्या बराबर होती है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 2 से 5 दूनी 10, और यहाँ माइनस 3.5 हो गया /2 हो गया, यानी घटाएंगे तो 6.5/2 हो जाएगा, इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर, इसका सूत्र होता है r² + h²। कैसे होता है देख लीजिए, ये शंकु है ना आपका, ये हो गया आपका शंकु, ये हो गया आपका त्रिज्या। अब आप खुद देखिए, ये एक आपका त्रिभुज बना ट्रायंगल, जिसमें r दिया हुआ है और ए वाला दिया हुआ h। तो हमको ए वाला निकालना है l, तिरछी ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ये त्रिभुज बन गया आपको। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज हुआ जिसमें से एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया, यानी कि l² बराबर h² + r²। तो a² को इधर ले जाते हैं तो ये रूट हो जाएगा मेरा, ये स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, वही हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया गया है, √r² + h² इक्वल टू हो गया 3.5/2 होल स्क्वायर प्लस 3.25 का होल स्क्वायर हो गया। 3.25 हम लोग को यहाँ से देखिए लिखते हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.75 का होल स्क्वायर हो गया। इसको हम जो था इसको हम लोग भागा दे दिए थे। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, भागा जगह हम लोग पहले रख लिए थे 1.75 सेंटीमीटर। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 बार करके इसको भी 2 बार करके इतना आ जाएगा मेरा। ठीक है, जोड़िएगा तो 13.625 आएगा, और इसका लगभग आप निकालिएगा ना 3.7 सेंटीमीटर आएगा लगभग, है आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया ये आपका ऊपर वाला हिस्सा, यही वाला। ठीक है,
तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अभी देखे थे हम लोग, बराबर 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 3.5/2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर 2 गुने 22/7 गुने 3.5/2 इंटू 3.5/2 हो गया। ठीक है, ये अर्धगोले का हम लोग निकाल लिए इतना। गुना भाग हम लोग बाद में करेंगे। तथा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल बराबर 22/7 गुना 3.5/2 इंटू 3.7। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अब दोनों को जोड़ देते हैं। लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों जो निकाले थे हम लोग, ये वाला उसको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। 2 गुना 22/7 गुना 3.5/2 इंटू 3.5/2 प्लस 22/7 गुना 3.5/2 इंटू 3.7। अब देखिए जो दोनों प्लस के इधर और प्लस के इस साइड में जो एक जैसा था उसको कॉमन निकाल लेते बाहर। 22/7 यहाँ भी था, निकाल लिए बाहर। 3.5/2 यहाँ भी है, बाहर निकाल दिए हम लोग। ठीक है, हम लोग अंदर बचा क्या, 2 और 3.5/2 बचा है, 2 गुना 3.5/2 प्लस 3.7। कॉमन निकालने से क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाता है। 22/7 गुना 3.5/2 गुना 3.5 प्लस 3.7 हो गया। तो 22/7 गुना 3.5/2 गुना 7.2 हो गया। यहाँ 11 गुना 0.5 गुना 7.2 बराबर हो गया 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। कैलकुलेट गुना कर दीजिएगा इसको, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को उदाहरण 2। सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाला एक घन है और उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ है, ये हो गया आपका नीचे वाला घन, ऊपर में हो गया अर्धगोला रखा हुआ है ऊपर में। अर्धगोला का व्यास दिया हुआ है 4.2, तो इसका हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। और इसका हम लोग को दिया घन का प्रत्येक भुजा जो है सब 5 सेंटीमीटर का है। इस तरह करके ये लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सब का सब बराबर है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, व्यास दिया था 4.2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या निकाल लिया, r बराबर 4.2/2 हो गया, यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। घन का कोर, यानी कि इसका घन का कोर के लिए 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इसलिए हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते थे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला 6 गुने कोर स्क्वायर। कोर स्क्वायर का लोग भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 6 गुना 5 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 6 गुना 5 गुना 5 बराबर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। घन का वह भाग जिस पर अर्धगोला लगा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो माइनस कहाँ से आ गया आपको, ये जो हिस्सा जो नीचे सटा हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग नहीं लेते हैं, उसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस कर देते हैं। नीचे वाला हिस्सा इस तरह रखा हुआ था ना, है ऐसे करके, तो यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा जो है हम लोग को उधर इसके घन के साथ ही लगा हुआ है, तो घन का हम लोग पूरा लिख लिए, तो फिर हम लोग इसका माइनस कर देना पड़ेगा नीचे का हिस्सा। तो ये वाला आपको 150 हो गया प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 150 कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आया, घन का हम निकाल चुके थे हम लोग, डायरेक्ट बता दीजिएगा। और आधार का, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, तो जो अर्धगोला जो होता है वो नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वो आपको पूरा गोला होता है इस टाइप से। तो हम लोग को हो गया सर्किल वृत्त का पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो गया,
150 गुने और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देते हैं तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो 150 जोड़ 22/7 गुना 2.1 होल स्क्वायर हो गया बराबर 150 जोड़ 22/7 गुना इसका 21 का स्क्वायर कर दीजिए, या फिर हम लोग अलग अलग कर देते हैं 2.1 इंटू 2.1 कर देते हैं तो 27 कट जाएगा 0.3 से। अब उसके बाद 0.3 को 2.1 से गुना कर दीजिए 150 जोड़ 13.86 बराबर 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से मेरा इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, हम लोग उदाहरण बना रहे हैं। उदाहरण 3, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक है, एक बेलन पर अध्यारोपित है। इसका जो फोटो बनेगा आपको कुछ इस तरह से बनेगा। एक शंकु है, एक बेलन पर रखा हुआ है, अध्यारोपित का मतलब रखा हुआ है, तो इस टाइप से इस टाइप का खिलौना बना हुआ है। ये आपका गोल बेलन हो गया सिलेंडर, और ये हो गया आपका शंकु हो गया। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दोनों का त्रिज्या जो होगा सब कॉमन हो जाएगा आर। रॉकेट, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार जो है उसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान बोला कि 3.14 लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो हम लोग शंकु हो गया आपका, और ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, अब शंकु में देखिए कि ये जो रखा हुआ था तो ऊपर का जगह जो ये जो है ये कैसा है, गोल है ना, उसी गोल को हम लोग यहाँ अलग से लिख लिए हैं। ठीक है, और ये जो छोटा गोल जो छोटा वाला है वो हम लोग को बेलन के लिए है। ये यहाँ पर ये वाला भी गोल टाइप में ही है, ये गोल ही हम लोग का है। तो एक छोटा वाला गोल हो गया, इसका व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर, और बड़ा वाला जो है ना ये वाला बड़ा वाला उसका 5 सेंटीमीटर दिया है व्यास। तो दोनों का त्रिज्या निकाल लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं बेलन के आधार, और ये होगा शंकु के आधार का हो गया। तो शंकु के लिए पहले लिख लेते हैं, अलग अलग करने ज़्यादा अच्छा रहता है। त्रिज्या R1 बराबर हो गया व्यास बटा 2, 5/2 हो गया सेंटीमीटर। इस शंकु का हम लोग का त्रिज्या निकल गया है 2.5 सेंटीमीटर। इसको भागा दीजिएगा तो 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई H1 बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हो गया L1 बराबर √R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर। तो इसका हम लोग को R1 हम लोग को 2.5 था और 6 है, H1 6 स्क्वायर 6.25 प्लस 3.6 हो गया 42। इसको जोड़ दीजिएगा तो 42.25 आ गया 6.5। इसका रूट निकालने के बाद हम लोग को इसका तिर्यक ऊंचाई जो आ गया तो 6.5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो बेलन के लिए निकाल लेते हैं। बेलन का तिर्यक हम निकाल लेते हैं। तो बेलन का तिर्यक क्या हो जाएगा हम लोग का, R2 बराबर व्यास बटा 2 यानी कि 3/2 1.5 आ गया। ऊंचाई H2 बराबर हो गया 26 - 6 बराबर 20 हो गया। 26 - 6 क्या होगा, ये पूरा जो देखिए पूरा जो ऊंचाई था वो आपको 26 है ना। और दूसरा चीज़ हम लोग को दिया था शंक्वाकार। शंकु का ऊंचाई जो है सो 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो शंकु का ऊंचाई ये ना हो गया हम लोग का, शंकु का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, तो ये हम लोग यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखे हैं यहाँ पर देखिए। तो अब क्या करते हैं कि बेलन का ऊंचाई निकालना है, तो
पूरा में से 6 घटा देते हैं तो ये वाला निकल जाएगा मेरा बेलन का ऊंचाई। वही हम लोग यहाँ लिखे हैं 26 - 6 बराबर 20 हो गया, यानी कि ये हो गया बेलन का ऊंचाई। चूँकि शंकु के आधार बेलन के आधार से बड़ा है, ठीक है, शंकु का आकार जो है वो बेलन के आकार से बड़ा है। देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला सर्किल नज़र आ रहा है, वृत्त नज़र आ रहा है, वो हम लोग को शंकु का हो गया, और ये छोटा वाला जो है सो बेलन का हो गया। इसलिए शंकु के आधार का कुछ रंगा जा सकता है, यानी कि हम लोग को शंकु के आकार को कुछ रंगा जा सकता है नीचे से। नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को फॉर्मूला शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया पाई r1 L1 प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो पाई r1 स्क्वायर का शंकु का आधार क्या है गोल टाइप का है सर्किल, तो पाई r1 स्क्वायर हो गया माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो माइनस पाई r2 स्क्वायर हो गया। ठीक है, सब में देखिए पाई 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 कॉमन है, निकाल दिए बाहर। r1 L1 प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला था हम लोग को। r1 हो गया 2.5, L1 हो गया गुना 6.5, r1 स्क्वायर हो गया 2.5 का स्क्वायर और r2 का हो गया 1.5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर देना हमको है 3.14 और यहाँ हो गया हम लोग को 2.5 और 6.5 गुना करेंगे तो 16.26 आएगा, जोड़ 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा और यहाँ पर 2.25 आएगा। इस सबको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको जोड़ देना और घटा देना है, ये आएगा लगभग हम लोग को 20.25 आ जाएगा, 2.5 आएगा। ऐसे दोनों को गुना कर दीजिए तो ये आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को ये तो हम लोग को हो गया नारंगी रंग के भाग का क्षेत्रफल। अब पीले रंग का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल हो गया बराबर 2 पाई r2 प्लस पाई r2 स्क्वायर हो गया। पाई r2 हम लोग पाई r2 बाहर निकाल देते कॉमन, अंदर बच जाएगा 2h2 क्योंकि ये दोनों तो निकल गया था बाहर। यहाँ से भी इसमें से एक निकलेगा तो एक बच जाएगा मेरा r2 लिख दिया यहाँ पर 3.14 इसका वैल्यू हो गया, r2 का वैल्यू हो गया 1.5 और यहाँ पर 2 h2 हो गया हम लोग को 20 प्लस r2 हो गया 1.5, 20 दूनी 40 लिख दिए हम लोग और इसको गुना करेंगे तो हम लोग इतना आएगा 4.710 आएगा 4.710 और ये दोनों को जोड़ दीजिए तब 41.5 आएगा। अभी दोनों को गुना कर दीजिए, इतना आ गया आपका। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया अलग अलग दोनों पार्ट में। उदाहरण 4, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जहाँ पर पक्षी लोग स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई 1.45 मीटर है और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ऊंचाई दिया है मीटर में और ये दिया है सेंटीमीटर में, ध्यान देना है यहाँ पर, डायरेक्ट नहीं कर देना है हमको है। ठीक है, त्रिज्या r बराबर हो गया 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई h दिया है 1.45 मीटर। तो मीटर को क्या करेंगे हम लोग सेंटीमीटर बदल देते हैं, सेंटीमीटर बदलने के क्या करेंगे 100 से गुना कर देते हैं। इसको 100 से गुना किए तो 145.00 आ जाएगा, यानी कि ये 0 कट गया तो 145 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है यूनिट इकाई को।
पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, आपको फोटो कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर बैठ के पक्षी यहाँ स्नान कर सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो गया आपको बेलन। इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये हो गया आपका अर्धगोला, ठीक है। ऊपर में देखिए दोनों का सर्किल एक ही टाइप में होगा, जो ऊपर का हिस्सा जो है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr² हो गया, बराबर 2πr यहाँ भी है और 2πr यहाँ भी है। कॉमन निकाल लिए तो अंदर बच गया h और यहाँ से r एक बच गया, h प्लस r हो गया। 2 गुने 22/7 गुना 30, r हो गया 30। h आपको 145 दिया हुआ था, r आपको 30 है। 2 गुने 22/7 गुना 30 गुना 175 का हो गया। अब इसको क्या करिए कि 7 से काट दीजिए इसको, अब बाकी सबको गुना कर दीजिए, तो ये आपको 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि मीटर बदल देना है। तो मीटर बदलने क्या करेंगे, सेंटीमीटर था तो 1 सेंटीमीटर का 1/100 होता है, 2 सेंटीमीटर है तो 1/100 लिख दिए, फिर से 100 गुना 100 हो गया, यानी कि 2 0 2 0, यहाँ से 1 0 कट गया। या नहीं तो फिर आप इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए और भागा दे दीजिए, तो लगभग आपको इतना आ जाएगा 3.300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ है, हम यहाँ 1 2 3 4 0 है, तो 1 2 3 4 0 आराम से इससे भी लिख सकते हैं आप लोग आराम से। दशमलव हो गया, लिख दिया यहाँ पर, बाकी इधर कट गया, 3.3 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये उदाहरण आपको ख़त्म हो गया। 1-2 हम बता देते हैं प्रश्नावली, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में कुछ और आगे पढ़ेंगे, हम लोग बनाएंगे। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर, घन जो था उसको मिला देते तो एक घनाभ बन जाएगा, को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका घन है, यहाँ पर भी एक घन है, तो घन को हम लोग को दिया आयतन दिया हुआ। देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले भुजा निकालेंगे इसका कि प्रत्येक भुजा क्या होता है, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, हमारा घनाभ बन जाएगा। तो घन का आयतन हम लोग को 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ था, और घन का आयतन फार्मूला जानते हैं कि भुजा क्यू होता है, ठीक है, बराबर 64। तो भुजा क्यू और 64 का तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 4 को 16, देखिए 4 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 4 का क्यू लिख सकते हैं ना, इस तरह से 64 को। तो यहाँ पर वही लिख दिएंगे 64 का 4 का सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब देखिए 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दोनों साइड 3 3 कट गया। भुजा बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को क्या करिए कि मिला दीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए। देखिए इसका लंबाई जो है बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो ये वाला 4 सेंटीमीटर था, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 4 और 4 8 हो गया आपको सेंटीमीटर लंबाई। ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का दोनों बराबर ही रहेगा। दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, जिसका लंबाई L बराबर 4.4 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई हो गया B 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2LB + BH + HL बराबर 2। लंबाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 4, फिर जोड़, चौड़ाई हो गया 4, ऊंचाई हो गया 4, यहाँ पर भी ऊंचाई हो गया 4, लंबाई हो गया 8, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो 80 आता है, 80 दूनी 8 दूनी 16,
यहाँ पर हम 120 लीजिए थे, सॉरी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हम लोग को आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। हम लोग को ऊपर में क्या बोल रहा है, ये आपका ये वाला आपका अर्धगोला गोला हो गया, और ऊपर में जो हो गया सो आपको बेलन है। ये वाला आपको बेलन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेलन अध्यारोपित यानी कि रखा हुआ है, अर्धगोले के ऊपर में एक बेलन रखा हुआ है। अब इसका व्यास जो दिया हुआ था वो हम लोग को 14 सेंटीमीटर दिया है। तुरंत इसका त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये भी